नर्मदे हार तो स्नान हो गया सुबह सुबह। बहुत ज़्यादा ठंड है आज और कोहरा देखिए आप कितना है। कल यहाँ पे सब मट्टी मट्टी दिख रही थी क्योंकि लहरें टकरा रही थी और मिट्टी उठ रही थी। आज बिल्कुल साफ़ जल है लेकिन कोहरा इतना है कि कुछ दिख नहीं रहा है। बहुत ही कम विजुअलिटी है। जय हो नर्मदे हार। अब आगे बढ़ेंगे। आज बहुत ठंड थी, रात भर हवा चलती रही। बहुत ज़्यादा सर्दी है आजकल। नर्मदे हार। तो यहाँ पे अपना रात्रि विश्राम हुआ था। ये छोटा सा कमरा है तो यहाँ पे ठंड नहीं लगी बिल्कुल भी क्योंकि हवा नहीं आई। और इधर धुना भी चलता रहा लेकिन हम बैठे नहीं, इधर ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और पावर बैंक हमने गांव में एक लोग के यहाँ लगाया है, लेके आते हैं। जय हो जय हो जय हो, जय जयकार हो। देखो प्रकृति अपना खेल खेलने लगी सुबह सुबह। जय हो माई की, फिर चिंता काहे की। नर्मदे हर नर्मदे हर। तो अब यहाँ से निकलने का समय हो गया। देखिए कितनी सारी चिड़ियाँ हैं मैया के जल में। बहुत खूबसूरत लग रहा था नज़ारा तो मैंने कहा दिखाते हैं आप लोग को भी। बाकी देखो कल कितना मिट्टी वाला पानी था, आज कितना क्लियर क्रिस्टल वाटर है ना। बहुत ही सुंदर है आज। अब थोड़ा थोड़ा आइलैंड दिखने लगा है क्योंकि कोहरा भी हट रहा है, पर वो वाला नहीं दिख रहा है अभी भी। अब बढ़ेंगे आगे। नर्मदे हर जीवन भर। नर्मदे हर तो यात्रा अपनी प्रारंभ हो गई। उस तरफ है मैया और इस तरफ हम चल रहे हैं। ये पौधा है लटाना का जिसका फूल तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन ये हमारे पर्यावरण के लिए बिल्कुल ही सही नहीं है। इससे क्या होती है, हमारी भूमि खराब होती है। ये ज़मीन और जंगल के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायी है। पर क्या करें, अब आ गया अपने देश में ये विदेशियों द्वारा, तो अब हम इस सभी इसके भुक्तभोगी हो गए हैं। जय जयकार। अब देखो ये वाला आइलैंड भी दिखने लगा मैया का। अभी सुबह सुबह का टाइम, सुबह तो नहीं है, 8:30 बज गए, लेकिन कोहरा बहुत है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो वहाँ पे एक कुत्ता है जिसको मैया अंदर कर गई। जो मेरे पीछे पीछे आ रहा था, बहुत छोटा बच्चा था, तो उन्होंने घेर के अंदर कर लिया। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो अभी भी कोहरा नहीं हटा जबकि धूप आ चुकी है और यहाँ पे रोड है। जय हो सूर्य नारायण की। बहुत ही सुंदर ये चना के खेत हैं। जय हो। अब देखो अच्छा लगेगा थोड़ा और, है ना। तो अद्भुत आनंद आया मैया के तट पे रह के रात में। और सुबह स्नान किया तो बहुत ठंडा था पर अच्छा लगा। और एक जो मैया वहाँ रह रही थी वो दरअसल में 15 दिन पहले ही जय जयकार हो। ये पक्षी तो देखने ही नहीं मिलते आज के समय में, इधर तो बहुत मिल रहे हैं। ये अच्छी बात है, सौभाग्य की बात है हमारे लिए। और अलग अलग वैरायटी के पक्षी भी हैं। जय हो। तो वो मैया परिक्रमा में निकल गई 15 दिन पहले। बुजुर्ग हैं, 60-65 साल की, और वो साध्वी हैं, तो हमने कहा उनके भी दर्शन हो जाएंगे, पर उनके नहीं हो पाए थे दर्शन, वो परिक्रमा में पहले ही निकल गई। चलो, जो नसीब में होता है उतना ही मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है। नर्मदे हर जीवन भर। नर्मदे हर तो 1-1.5 किलोमीटर में इसलिए चल के आया क्योंकि ये नाला पार करना था। जय हो। कहाँ से चल के आया मैं उधर से, सिर्फ इसको पार करने के लिए। वाह। वैसे तो इधर नाव वाव भी थी लेकिन नाव चलाने वाला कोई नहीं था। अच्छा, इधर दलदल भी है। यहाँ पे नाव बहुत हैं, लोग भी अच्छे हैं, पर इधर परिक्रमावासी नहीं आ पाते बस। पहले बता रहे आते थे 20 साल पहले, पर अब कोई नहीं आता। उधर दर्शन करने आते हैं उस गांव में जहाँ मैं रुका था। वो केदारपुर से आते हैं सड़क के रास्ते ही वापस केदारपुर जाते हैं। जय हो। नर्मदे हर।
अभी हम एक नाला पार करके आए हैं और यहाँ पे दूसरा नाला है। अब इसको कहाँ से निकलना है ये भी समझना पड़ेगा क्योंकि बहुत गहरा है। देखते हैं कहीं ना कहीं से तो निकलने की व्यवस्था होगी। नर्मदे हर जीवन भर ढूंढते हैं कहीं ना कहीं, उधर दूर से होगी। नाला भी हमने पार कर लिया है, बहुत गहरा था। बस ठीक है, अभी आगे निकलना है। जय हो। अब ये पहाड़ चढ़ के आगे निकलते हैं, देखते हैं कैसा रास्ता रहेगा। नर्मदे हर तो पर्वत चढ़ना ने शुरू कर दिया है। अब आप पहुँचेंगे पर्वत चढ़ के उस तरफ, और आज कई पर्वत चढ़ने हैं, मैप में देखा है मैंने, क्योंकि आगे गांव नहीं है कोई, एक आध पड़ेगा, छोटे मोटे 4-5 घर होंगे, 10 घर होंगे ऐसा। तो और सीधी चढ़ाई है, बिल्कुल सीधी चढ़ाई में हम जल्दी थक जाते हैं और कोई कारण नहीं है। और पहाड़ चढ़ना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन पहाड़ जैसा स्थिर रहना बहुत मुश्किल बात। पहाड़ों से हमें स्थिरता सीखने को मिलती है, लेकिन हम अपने जीवन में कभी भी कहीं भी स्थिर नहीं रह पाते हैं, ये हमारी कमजोरी है। जय जयकार हो माँ। जंगल घना है, बहुत पौधे हैं इसमें। हरी ओम। और हमको तो रास्ता दे देगा ये, क्योंकि हमारी अच्छी जान पहचान है प्रकृति के साथ, अपना मेल मिलाप रहता है। जय हो। हम प्रकृति को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते और प्रकृति हमको नुकसान नहीं पहुंचाती। जब हम प्रकृति का नुकसान करते हैं तो फिर प्रकृति भी हमारा नुकसान करती है। हमारे जीवन का ध्येय ये होना चाहिए कि हमें किसी भी तरह से प्रकृति से जुड़ना है, क्योंकि प्रकृति से ही हमको भोजन मिलता है, चाहे हम शाकाहारी हों, चाहे हम मांसाहारी हों, और चाहे हम सर्वाहारी हों, चाहे हम विगन हों, लेकिन हमको मिलेगा इसी से, है ना। तो प्रकृति से जुड़ना हमारा परम लक्ष्य होता है। परमात्मा ही प्रकृति है, प्रकृति ही परमात्मा है, ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं, जो हमारे अंदर पंचभूत हैं, पंच तत्व हैं, वही पंच तत्व प्रकृति है। जल, वायु, अग्नि, पेड़ पौधे जैसे सब जो भी है, सारी चीज़ 5 तत्वों से बने हैं। तो प्रकृति से जुड़ना हमारा मुख्य ध्येय होना चाहिए, जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इतनी गंभीर बात मैंने बोल दी है आपको, बोलता नहीं हूँ कभी, पर ठीक है, अब निकल गई तो मैया की कृपा होगी तभी निकली है, कोई बात। ऐसे ही मैं अच्छी बातें नहीं बोलता हूँ हमेशा, कभी कभी निकलती हैं। नर्मदे है, नर्मदे है। तो यहाँ पे बहुत सारे पंख हैं, और ये कौन सी चिड़िया है ये शायद हम गेस नहीं कर सकते, लेकिन मुझे लगता है कि ये पैरट होगा। जहाँ तक कोई और भी हो सकता है, आप लोग भी अपना ओपिनियन दीजिए। जय हो। नर्मदे हर जीवन भर। नर्मदे हर। तो पहाड़ की चोटी पे चढ़ गया हूँ मैं, पूरा थका दिया इसने। अब उतरना भी है। मुझे लगता है चढ़ने से ज़्यादा उतरना रिस्की होता है। चढ़ना तो इजी है, उतरना इजी नहीं है। उतरने में खतरा है, क्योंकि हम पूरा बैलेंस बना के चलते हैं आगे को। उतरते से हम थोड़ा सा संतुलन बिगड़ा तो नीचे गिर जाओगे। कुल्हाड़ी चल रही है, कहीं ना कहीं आवाज़ आ रही है मुझको। पेड़ काट के ले जाते हैं लोग। देखो पूरा हरा भरा पेड़ होगा, लेकिन इसको काट दिया गया
और ये पड़ा है उस पेड़ का तना, कुछ ले गए होंगे, कुछ डाल दिया ऐसे ही। ये चोरी से काटते हैं। आवाज़ आ रही है ना? हाँ। अब यहाँ कहाँ वन विभाग आता है, कहाँ पुलिस आती है। जो मन होता है उनका वही कर लेते हैं। मुझे जंगल दे दिए जाए, एक पौधा भी नहीं कटने दूँ मैं, चाहे कुछ करना पड़े। नर्मदे यार। आप लोगों को एक बात बताता हूँ मैं, कि जैसे आप पहाड़ के ऊपर चढ़े हो और कहीं रास्ता नहीं उतरने का, तो आप खोजिए कि पहाड़ पे जब बारिश होती है तो वो पानी कहाँ से जाता है। जब आपको ये स्रोत मिल जाए ना कि पानी कहाँ से जाता है, तो समझो आपको रास्ता भी मिल गया। जैसे कि मैंने देख लिया कि इधर से पानी उतरा है, तो यहाँ से 100% रास्ता होगा, और इसी को फॉलो करते करते हम नीचे उतर जाएंगे, है ना। तो यही सब होता है। पर इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है, आगे झरना होता है तो थोड़ा मुश्किल पड़ता है, लेकिन अब थोड़ा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, बिना रिस्क के कैसे काम चलेगा। जय हो, जय धिक्कार हो आप सबकी। देखो है ना रास्ता पूरा पूरा इसी से उतर जाएंगे हम। पहाड़ों में रास्ते होते नहीं हैं, बनाने पड़ते हैं, खोजने पड़ते हैं, क्योंकि ये पहाड़ जो है ना बिल्कुल अलग हैं, और उत्तराखंड के पहाड़ वो बिल्कुल अलग हैं। उत्तराखंड के पहाड़ में ये ज़्यादा पेड़ पौधे और नहीं होते हैं, दूसरी टाइप के ही होते हैं। इधर वो दूसरे टाइप के भी पेड़ पौधे बहुत होते हैं। जय हो। यहाँ से उतर के आराम से जा सकते हैं हम नर्मदे हर। नर्मदे हर तो एक पगडंडी मिल गई है, और अब हम दूसरे पहाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं, उसको भी चढ़ना है। फिर और 2 पहाड़ी चढ़नी है, 3 पहाड़ी और चढ़नी है। उसके बाद कहीं विजासेन गांव आएगा, देखते हैं कितनी मुश्किल के बाद आता है। और वहाँ पे वो पुराना तीर्थ भी है, नर्मदा पुराण में उस गांव का जिक्र है। वहाँ पे एक विजासेन वाले माता जी का भी जिक्र होता है कि वहाँ पे खैरा वाली माता करके कोई मंदिर था। अब पता नहीं रहा होगा कि नहीं रहा होगा, अभी तो जाने से ही पता चले। वाह, यहाँ तो हम नाले में आ गए। एक नाला भी मैया में ही मिलता होगा जाके। अभी तो सूखा पड़ा है, पर बारिश के समय यहाँ पे जल ही जल होता होगा। जय हो, जय जयकार हो माँ। यहाँ पे किसी का खेत भी है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो ये बहुत ही अद्भुत दर्शन थे, लेकिन वो सब डूब गए हैं। शायद अब दिखे ना, लेकिन वो ऊर्जा तो महसूस हो सकती है, कर सकते हैं हम। दर्शन नहीं होगा कोई बात नहीं। नर्मदे हर जीवन भर। नर्मदे हर तो यहाँ से मैया के थोड़े थोड़े दर्शन होते हैं। बाकी ये रास्ते से हम चढ़ रहे हैं पहाड़ को। अब इस पहाड़ी को पार करके उस तरफ एक छोटा सा गांव है, उस पे जाना है। उसके बाद फिर 3 पहाड़ियाँ और चढ़नी है, फिर पहुंच जाएंगे हम विजासन गांव। अगर आज पहुंच गए तो, नहीं तो फिर कल पहुंचेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आज ही पहुंच जाएं, पर पहुंच जाएंगे कल। आज नहीं तो कल तो कंफर्म पहुंच जाएंगे। जय जयकार हो माई। ये बहुत चुभते हैं, छोटे छोटे कंकड़ हैं ना पैरों में, इनका भी अलग ही अनुभव है, आनंद है। जय हो। माई बिल्कुल दिख नहीं रही क्योंकि बहुत धुंध है ना माई में। धुंध मीन्स कोहरा। जय हो नर्मदे हर। नर्मदे हर तो इस गांव से बहुत अच्छे दर्शन हो रहे हैं मैया के। ये कौन सा गांव है? धर्मकोल है ना, धर्माकोल गांव है ये। बहुत सुंदर। इसके आगे रोटो गांव पड़ेगा। नर्मदे हर जीवन भर। मैया के दर्शन होते रहेंगे विजासन तक।
अगला गांव है रोटो। रोटो नर्मदे हर जीवन भर। नर्मदे हर तो मैया दिख रही हैं थोड़ी थोड़ी, और इस जंगल में बहुत सारे पेड़ कट रहे हैं। हो सकता है गवर्नमेंट कटवा रही हो, क्योंकि ये सारे सागौन के पेड़ हैं, पूरे कायदे से कट रहे हैं। क्योंकि ग्रामीण क्या करेंगे, ये लकड़ी कहाँ ले जाएंगे ग्रामीण इतनी मोटी मोटी। हाँ, ये गवर्नमेंट द्वारा ही काटे जा रहे हैं। ये निशान लगा रखा है उन्होंने, इसका मतलब ये वन विभाग की लकड़ी है। ये सारा सागौन है। जय हो। चलो काट लेने दो भैया, इनका है। और ये टिम्बर में भी आता है। टिम्बर मानी फसल, जो पेड़ टिम्बर में आते हैं वो फसल के तौर पे यूज किए जाते हैं। जैसे लिप्टिस हो गया, पॉपुलर हो गया, महागुनी हो गई, चंदन हो गया, और ये सागौन हो गया। नर्मदे हर, इतनी जानकारी हम रखते हैं। और भी कोई लकड़ियाँ हो सकती हैं, लेकिन इतनी ही मुझे पता है कि ये टिम्बर में आती हैं और ये किसानी के तौर पे यूज की जाती हैं। इन्हें फसल के तौर पे माना जाता है। नर्मदे हर। नर्मदे हर जब हम जंगल में अकेले चलते हैं और कोई व्यक्ति नहीं होता है, कोई अननेचुरल आवाज़ नहीं होती है, सब प्राकृतिक आवाज़ें होती हैं। कहीं चिड़ियाँ चहक रही होती हैं, कहीं पत्तों के खड़खड़ाहट सनसनाहट की आवाज़ आती है। कभी कभी डरावनी भी लगती है, लेकिन उसका अलग ही अनुभव है। वो ऐसा लगता है कि जितनी भी आवाज़ें आ रही, ये तुम्हारे अंदर जो आवाज़ें बज रही हैं कहीं ना कहीं वही हैं। इसीलिए साधु संत जो होते हैं वो प्रकृति के बीच रहते हैं, पहाड़ों में, जंगलों में, झरनों के पास, नदियों के पास। क्योंकि वो जो इन सभी चीज़ों का जो वॉइस होता है, आवाज़ होता है, वही आवाज़ हमारे अनहद नाद में होता है, जो हमारे अंदर चलती रहती है। तो ये कारण भी है जंगलों में रहने का। पर ये सब लोग जानते ही होंगे, जो नहीं जानते होंगे वो समझ लीजिए आज। क्योंकि कोई भी नेचुरल साउंड होता है, किसी भी संगीत का जो नेचुरल संगीत है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक संगीत भी बहुत आ गए हैं। जैसे ढोलक हो गई, मजीरा हो गया, ताल हो गया, खड़दाल हो गया, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं। सितार हो गया, गिटार तो नहीं। तो ये नर्मदे हर प्रभु। आप जंगल में क्या कर रहे हैं? वायर, तार। अच्छा अच्छा, ये तार इसलिए डाला होगा लकड़ी काटने के लिए, है ना? हाँ। अच्छा, खेत सिंचाई के लिए। वाह, बहुत दूर तक डाल दिया फिर आपने। 2-3 किलोमीटर है ना? हाँ, 1.5 किलोमीटर है ना? 1.5 किलोमीटर कम थोड़ी ना होता है, बहुत होता है प्रभु। अच्छा अच्छा, ठीक है। नर्मदे हर, एकदम से आवाज़ आई। नर्मदे हर बाबा जी। 1.5 किलोमीटर दूर से तार डाल के लाए हैं, जंगल जंगल। अपने खेत में पानी ले जाने के लिए। वाह, पूरी पहाड़ी चढ़ के उतर के तार डाला उन्होंने। कमाल है भाई, बहुत मेहनत करता है किसान, तब वो अनाज उगाता है, हमको भी खिलाता है और सबको खिलाता है, सबका पेट भरता है। शहरों में बैठे लोगों को क्या पता कि कैसे किसान उगाता है अनाज। अनाज अनाज। नर्मदे हर। नर्मदे हर। तो देखो मैया के किनारे किनारे आनंद तो आ रहा है, पर जंगल में अब रास्ते नहीं हैं। ऐसे ही रास्ते होते हैं जंगलों के तो, पगडंडी के। और इस एरिया में जंगली सुअर ज़्यादा हैं, क्योंकि ये जो खोद रखा है ना इन्होंने, इससे प्रतीत होता है कि जंगली सुअर ज़्यादा हैं। अब ये चिड़ियाँ हमको देख के उड़ेंगी। देखो कितनी सारी बैठी हैं ना, है ना? कुछ उड़ गई, कुछ और उड़ेंगी, अभी देखना। है ये, यही तो सुंदरता देखनी थी मैया के तट पे आके। जय हो माँ तेरी, जय जयकार होवे। ये कृपा मैया ही कर सकती हैं, और कोई नहीं कर सकता। सब मैया की कृपा से हो रहा है। और हमारे लिए ये बड़ी बात है कि हम साक्षी हैं इस
कृतज्ञता के, मैया की कृतज्ञता के साक्षी हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। नर्मदे हर जीवन भर, जय जयकार हो माँ। नर्मदे हर, तो ये इस निशान आप देख पा रहे होंगे, ये इस बात का गवाह है कि मैया का जल का स्तर यहाँ तक रहता होगा। फिर धीरे 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 घटते 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 आज मैया वहाँ पहुँच गई हैं। जब जैसे जैसे पानी कम होता जाता है वैसे वैसे ये जगहें सूखती जाती हैं। जय हो। अगर ये सूखा नहीं होता तो हमको निकलने में भी परेशानी होती। नर्मदे हर। रास्ता मुश्किल है पर आराम से निकल जाएंगे हम। जय हो। कांटा है इधर। नर्मदे हर। वो जंगल में उसको देख के तो मैं चौंक ही गया। कहा यार आवाज़ किधर से आ गई जंगल में। नर्मदे यार, फिर कांटा लग गया। चलो अब कांटे वाटे तो लगते ही रहेंगे, वो तो श्रृंगार है मनुष्य का। जीवन में जिसके सूल नहीं उस व्यक्ति का कोई मूल नहीं। सूल मीन्स कांटे, मूल मीन्स उसका नामो निशान नहीं फिर कोई, बस जी रहा है वो जीवन। ऐसा बुजुर्ग लोग कहते थे हमारे यहाँ। तो जिनके रास्तों में कांटे होते हैं, जो कांटों से निकल के चलते हैं, वो व्यक्ति आगे विशेष बनते हैं। अब ये बात सच है कि नहीं हमको नहीं पता, लेकिन चलिए जो भी है, बड़ों बूढ़ों ने बोला है तो कुछ ना कुछ खास तो होगा। नर्मदे है। दूर से मैं चल के किनारे किनारे यहाँ तक आ गया हूँ और यहाँ से चल के अब मुझे जाना है और बहुत आगे। जय जयकार हो माई। देखो ऐसे किनारे पे रुकने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपने पास ठंड से बचने का साधन है ही। दूसरा यहाँ पे लकड़ी की भी कोई कमी नहीं है, और तीसरा पानी भी बहुत भरपूर है। तो ऐसी जगह तो कोई टेंशन नहीं है, अंधेरा भी हो जाएगा तो चलेगा। अभी तो बहुत टाइम है, इसलिए किसी चीज़ की भय नहीं है, हमको टेंशन नहीं है। मुझे बस जंगल हो, पानी हो, फिर कोई टेंशन नहीं है। पानी के सहारे आप रुक सकते हो, लेकिन पानी नहीं होगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा सरवाइव कर पाना। जय हो। नर्मदे हर जीवन भर। नर्मदे हर, तो देखिए वैसे हम यहाँ से भी निकल सकते थे, लेकिन थोड़ा जीवन में रिस्क भी ज़रूरी है, तो मैं इस रास्ते से जाना चाह रहा हूँ। जय जयकार हो माई तेरी। इससे क्या होता है, हमें अपने ऊपर संतुलन का भी पता चल जाता है कि हम कितने संतुलित हैं। क्या हम अपने ऊपर कंट्रोल रखते हैं कि नहीं रखते हैं। देखो हम रखते हैं तो इसलिए निकल आए, है ना। जो नहीं रखता होगा वो गिर जाएगा नीचे, बस इतनी सी बात है। इसलिए खुद पे ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल रखिए, अपने आप को इतना सजग बना लीजिए कि तुम्हारी हर मूवमेंट तुमको अच्छे से पता हो कि कहाँ हो रही है। ये बहुत बड़ा लेसन है, अगर आप लेना चाहो तो, नहीं तो आपकी मर्जी। क्योंकि जितना ही आप अपने प्रति सजग होंगे उतना ही आप नेचर से भी जुड़ेंगे, प्रकृति से भी जुड़ेंगे। इसीलिए मैं संतुलित रहने की कोशिश करता हूँ कि जितना ही मैं संतुलित रहूँगा उतना ही मैं दूसरे लोगों को भी संतुलित कर सकता हूँ। जब तक मेरा खुद पे कंट्रोल नहीं होगा तो हम दूसरों पे कैसे कर लेंगे, है ना। जय जयकार हो नर्मदे हर। नर्मदे हर, तो हमें मैया के तट पे और अपने पास ही ये दूध वाला एक बिस्किट पतंजलि का, फ्री में प्रचार कर रहा हूँ मैं पतंजलि का। ये है मैया, बहुत ही खूबसूरत स्वरूप है मैया का यहाँ पे, बहुत ही सुंदर। पूरी जय जयकार हो रही है मैया की मेरी। इतना सुंदर स्वरूप मैया का, बताओ। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो इतना सुंदर स्वरूप देख पा रहा हूँ मैया का अपनी आँखों से, और आप सबको भी दिखाने की कोशिश रहती है मेरी। जय हो, जय जयकार हो। तो आनंद आ रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। इधर मैया की आवाज़ आ रही है, कल 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 कल। नर्मदे हर जीवन भर। नर्मदे हर, तो मैया का स्वरूप तो बहुत सुंदर है यहाँ पे।
और मेरा मन हो रहा है कि मैं नाव चला लूँ थोड़ी सी, ये वाली नाव से मैं इस इधर से वहाँ तक चला जाऊँ। लेकिन फिर कह रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि फिर उधर वापस कौन करने आएगा, तो इसलिए आइडिया ड्रॉप कर दिया। पर इस पे बैठ के तो देख ही सकता हूँ, है ना। जय जयकार हो माता की, जय हो नर्मदे हर जीवन भर। अब सही है, खड़ा हो गया हूँ तो बैठ भी लेता हूँ। थोड़ा मस्ती भी ज़रूरी है जीवन में, क्योंकि जिसकी मस्ती ज़िंदा है उसकी हस्ती ज़िंदा है, ऐसा बोलते हैं लोग। बाकी सब सही है, मैया के हवाले है सब कुछ। और मैया बहुत सुंदर है यहाँ पे। देखो कितना सूखा पेड़ है, इस पे पक्षी बैठते होंगे रात में, बहुत अच्छा लगता होगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो कितना सुंदर मैया का दर्शन हो रहा है यहाँ से। और हम जा रहे हैं बीजासेन। बीजासेन गांव जो है ना, वो बहुत ही अंदर है। मैं मैप में दिखाऊंगा आपको, कोशिश करूंगा अगर दिखा पाया तो मैप से, कि बीजासेन गांव कैसा दिखता है। बहुत सुंदर दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो ये गांव का नाम है किंदरई। और इधर भी मैया है और इस तरफ भी मैया है। बीच में छोटा सा रास्ता है जहाँ से हमको 7-8 किलोमीटर और अंदर जाना है। एक तरफ रास्ता है और सारी तरफ से जल ही जल है। आप सोचिए कितना जल है इधर। और जो स्थान है ना, वो भी बहुत अद्भुत है, बहुत ही हिडन है। मैक्सिमम लोग नहीं गए हैं, लेकिन जहाँ कोई नहीं जाता वहीं तो हम जाते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर तो बहुत ही रमणीय दर्शन है यहाँ पे। और हम जा रहे हैं एक बहुत ही सिद्ध स्थान पे, जिसका मैं जिक्र अभी नहीं करूँगा, जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा तभी करूँगा। और वो वाकई बहुत ही ज़्यादा सिद्ध स्थान है। तो ऐसे कई सिद्ध स्थान हैं जहाँ मुझे जाना है, लेकिन उनमें से एक जहाँ हम अभी जा रहे हैं वहाँ चलेंगे। और फिर उसके बाद भी कई स्थान हैं, सब दिखाएंगे धीरे धीरे हम आपको। नर्मदे हर। टेकरी के लिए कादर से रास्ता है? आप थोड़ी आगे तख्ती लगी, देखना आगे चल के। हाँ तख्ती लगी है। अच्छा हाँ तख्ती कहाँ सीधे निकल जाए। अच्छा, वहाँ बाबा लोग रहते हैं। हाँ, रहते हैं। जय हो, जय जयकार हो, बाबा है, जय हो। अच्छा अच्छा अच्छा, नर्मदे हर। तो टेकरी तो आपने सुन लिया, वो बहुत ख़ास स्थान है। उसके बारे में हम वहीं चल के बताएंगे आपको, क्योंकि वो पूरी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन उधर के लोगों से पूरी जानकारी लेंगे। पर वो बहुत ही हिडन है और बहुत ज़्यादा उसका महत्व है सनातन धर्म में। खासकर नर्मदा पुराण में उसको मुख्य रूप से माना गया है। तो इसलिए मैं 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल के आ रहा हूँ। 15 आया हूँ, 15 ही वापस जाना पड़ेगा। सोचिए कितना हो गया, 30 किलोमीटर का मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। हालांकि 3 घंटे लगेंगे मुझको वहाँ तक पहुँचने में, लेकिन 3 घंटे चलना ये भी बड़ी बात है। अभी भी सूर्य नारायण हैं, क्योंकि अभी समय इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, 3 ही बजने वाला है लगभग। जय हो। पहुँचते हैं नर्मदे हर। मेरे साथ मेरी परछाई भी चलती है तेज़ तेज़, देखो है ना। मुझे लगा मैं ही तेज़ चलता हूँ, परछाई भी बहुत तेज़ चलती है। वो एक्चुअल में एक हनुमान जी का मंदिर है और शिव जी से रिलेटेड है। वो शिव का कुछ स्थान है, तपोस्थली है। तो पूरी डिटेल में पूछेंगे और किस कारण से शिव जी ने वहाँ तपस्या की थी, क्या था वहाँ पे। कुछ महात्मा लोग भी होंगे और कुछ लोकल से भी जानकारी लेंगे। और इधर इंटरनेट तो नहीं चल रहा है, तो गूगल से तो नहीं ले सकते। बाकी वहाँ चल के बहुत ही सुंदर, इतना सुंदर स्थान है, क्या ही बताएं हम आपको। आप देखेंगे तो खुद हैरान रह जाएंगे। देखिए इधर नौका विहार होती है और दोनों तरफ जल है। दोनों नहीं, तीनों तरफ जल है। नर्मदे है, नर्मदे हर। तो आप देख ही सकते हैं, इसमें लिखा है दर्शनीय स्थल दोधारी टेकरी धाम संन्यास आश्रम जाने का रास्ता। तो बस उसके लिए हम आए हैं। और बहुत ही रमणीय स्थान है। देखो उधर भी माँ है और इधर भी मैया है।
जब हम आपको मैप का स्क्रीनशॉट लेके दिखाएंगे। जय हो, जय जयकार। सीधे नर्मदे है, जय जयकार हो। सभी लोग हमको रास्ता बता रहे हैं कि बाबा जी ऐसे चले जाओ, ऐसे महाराज जी ऐसे चले जाओ। हमने कहा ठीक है प्रभु, हम निकल रहे हैं। ब्लॉग तो हो जाएगा 50 मिनट का आज लगभग। ठीक है, आप लोग को भी आनंद आएगा क्योंकि बहुत जानकारी भी है आज। मैया के किनारे किनारे रास्ता रहेगा, दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा आप लोग को। आश्रम है ना, जय हो, बस वहीं जाना है। ऐसे ही तीर्थ स्थलों के मैं दर्शन आप सबको करवाता रहूं, आशीर्वाद भी दिया करूं, है ना। मैया की कृपा हम पे बनी रहे, आप पे भी बनी रहे, सभी पे बनी रहे। और दर्शन कराने की जिम्मेदारी हमने उठाई रखी है। जय हो। बहुत ही खूबसूरत स्थान है नर्मदे हर। देखिए क्या सुंदर सा झलक पड़ रहा है मैया के जल में सूर्य का। ये जो किरणें मैया की सुंदरता को बढ़ा रही हैं, ये बहुत ही अद्भुत और ऊर्जावान होती हैं। बस हमें को इन्हें देखते रहना चाहिए। जब हम एक टक बांध के इन्हें देखेंगे तो हम अपने अंदर घुस जाएंगे, तो फिर हम अपने बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे। और ये रास्ता जो है ना, ये हमको स्वर्ग की तरफ लेके जा रहा है। अभी मैंने इतनी हाइप बना दी है स्थान की अब देखते हैं कैसा माहौल होता है वहाँ पे। बहुत ही सुंदर स्थान है, बहुत रमणीक स्थान है और बहुत ही डिवाइन भी है, आध्यात्म से भरपूर है। तो ऐसे स्थानों पे जाना हमेशा वर्थ इट रहता है। देखिए यहाँ पे एक पक्षी है, बहुत सुंदर है। वो उड़ गया क्या? नहीं, अभी भी बैठा है। दिखाते हैं हम आपको थोड़ा अपना कैमरे का कमाल। देखो, जय जयकार हो तेरी, जय जयकार हो पक्षीराज। जय हो। देखिए कितना सुंदर है सारा कुछ, है ना। बहुत सुंदर है, जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है इतना सुंदर दिख रहा है। मेरे पास शब्द नहीं है सुंदरता को कैसे एक्सप्लेन करूँ, पर सच में बहुत सुंदर है। आपको भी दिख रहा होगा, अगर आपका इंटरनेट अच्छा होगा तो अच्छी क्वालिटी में दिखेगा। तो बहुत सुंदर है, पूरी मेहनत बसर हो गई। 4 बजने वाला है लगभग, 3:30, और मैंने सिर्फ एक बिस्किट खाया है पतंजलि वाला, कुछ नहीं खाया है तब से। लेकिन बिल्कुल भी भूख नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जल्दी जल्दी हम वो स्थान पे पहुँचें। जय हो सूर्य नारायण, ऊर्जा ऐसे ही बनाए रखो हम पे। नर्मदे हर तो इतना सुंदर व्यू मैया का, बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ पे जल कितना क्लियर क्रिस्टल है ना, एकदम अल्कलाइन वाटर लग रहा है, मिनरल का भी बाप। जय हो। और मैं किनारे आ गया इसलिए क्योंकि फ़ोटो खींचने थे मुझे, और पेड़ जो थे ना वो डिस्टर्ब कर रहे थे। तो मैंने कहा मैया के किनारे भी चल लेते हैं, थोड़ा आनंद आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग आ गए हम। देखो, जीवन का आनंद यही है कि हर प्रकृति ने जो अपनी सुंदरता बनाई हुई है, जो प्रकृति की सुंदरता है, उसको हम अनुभव कर सकें, अपनी आँखों से देख सकें और खुद को अंदर से वैसा ही सुंदर बना लें, अपने विचारों से, अपने वक्तव्य से, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, है ना। तो इसी का अर्थ है प्रकृति के साथ जुड़ना, प्रकृति के जैसे सुंदर हो जाना। बाहर से नहीं, अंदर से। बाहर से तो हर कोई सुंदर है अपने आप में, है ना, पर मेन चीज़ है कि अंदर से सुंदर हो जाओ। जय जयकार हो माई तेरी। देखा तो इधर भी मैया का जल भरा हुआ है,
और इधर भी मैया का जल है। बीच में ये स्थान है, एक तरफ से रास्ता है, 3 तरफ से जल है। नर्मदे हर। जय जयकार हो आपके। कृपया मांस मदिरा का सेवन करके यहाँ नहाएं। बहुत ही खूबसूरत है। देखिए आप, जहाँ तक नजर जाएगी उधर मैया है, बहुत खूबसूरत है। इधर भी माँ और उधर भी माँ। अभी यहाँ पे ड्रोन होता और वो उड़ाया जाता, बहुत ही खूबसूरत लगता। ऐसा ही सिंघा जी में है, बहुत खूबसूरत। यहाँ पे कथा वथा के लिए पांडाल भी लगा है। बहुत सिद्ध स्थान है ये नर्मदे हर। सबसे पहले हनुमान जी का मंदिर है, इस पे दर्शन करते हैं हम लोग। पंचमुखी हनुमान जी हैं यहाँ पे। अभी सही समय नहीं है दर्शन का, लेकिन फिर भी आपको हो रहे हैं। जय जयकार हो मेरे नाथ। इनका भी कुछ इतिहास होगा, ज़रूर पूछेंगे, बताएंगे आपको। आज नहीं तो कल, पहली बात तो आज ही बताएंगे। और दर्शन करेंगे बहुत अच्छे से हर जगह के। यहाँ पे जो महात्मा लोग होंगे उनसे भी चर्चा करेंगे थोड़ी बहुत। आपको दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे ये नहीं बता सकते हम, क्योंकि कभी कभी संतों के साथ। देखो यहाँ पे महादेव जी हैं हमारे। वाह, अद्भुत हो मेरे नाथ, जय जयकार हो आपकी। यहाँ पे बैठ के मैया का दृश्य आप देख सकते हो। सिटिंग एरिया भी है, बहुत ही सुंदर। जय जयकार हो प्रभु, जय जयकार हो तुम्हारी, हमको इस स्थान पे लाए नर्मदे हर। तो ये 2 धारा स्थान है जहाँ हम हैं। ऊपर एक पहाड़ी पे एक टेकरी है, यहाँ पे शिव जी ने तपस्या की थी। इसका जिक्र आरती में भी आता है। जय हो, बहुत ही सुंदर। जय हो, माँ की कृपा है हम यहाँ आए। ये महाराज जी हैं यहाँ पे सिद्ध टेकरी पे, ये बताएंगे यहाँ के बारे में। जी प्रभु बताएं। जी, इस स्थान का नाम देखिए दोधारा है। हाँ। दोधारा का यहाँ बहुत पहले, ये डूब के पहले यहाँ दोधारा का 1 महीने का मेला लगता था। 3 जिलों का बहुत बड़ा मेला लगता था। जैसे अच्छा, आज के समय में कुंभ प्रयाग परिक्रमा के लिए जी जी। उस तरह से ये बड़ा मेला लगता था यहाँ। और इस स्थान का नाम जो है वो पुराणों में आता है, नर्मदा पुराण और शिव पुराण में। जी जी। नर्मदा पुराण में तो खास कर आता है। और एक आप लोग मैया की आरती में, परिक्रमा वाले आरती में पढ़ते होंगे आरती, तो उसमें आता है, झारखंड स्थान तुम्हारा दो धारा के पास, जहाँ शिव शंकर करें तपस्या उच्च शिखर कैलाश। हाँ। तो ये दोधारा का वही स्थान है। इस दोधारा तो डूब में आ गई है यहाँ की। हाँ अच्छा, नहीं तो ये सामने दोधारा का स्थान था। और ये इधर की यहाँ बात कर रहे हैं महाराज जी। जय हो। और ये वही टेकड़ी है ऊंचा। अच्छा। अब इसकी ऊंचाई समझ लीजिए कि जितना अभी मैया से ऊपर दिख रही है, इतना ही ऊंचाई और नीचे थी जय हो, जय गहराई हो। इसकी, ये हाँ। डूब के पहले। तो ये बहुत ही ऊंचा स्थान था। और यहाँ शंकर जी की तपस्या, और यहाँ कोई अगर सिद्ध पुरुष अगर यहाँ ध्यान साधना में अगर है, वो अगर यहाँ विचरण करके यहाँ की महिमा देखने का प्रयास करेगा, हाँ। तो उसको पता चलेगा कि यहाँ अभी भी शंकर जी की एक पिंडी जो है हाँ। वो नीचे यहाँ अदृश्य रूप में है। अच्छा, ध्यानी व्यक्ति गुफा ही में पकड़ सकता है ये उसे। गुफा में है। यहाँ पहले गुफा थी जो कि अदृश्य रूप में है। अच्छा। और वहाँ अभी भी साधु संत, जैसे नर्मदा मैया किनारे मिन स्थानों में अभी भी जो है अनेकों साधु संत तपस्या में लीन है। जी जी। यहाँ भी असंख्य साधु संत तपस्या में लीन है। और वाह। वो शंकर जी की वो पिंडी है जो, वो अभी भी वहाँ गुफा में रखी हुई है, सुरक्षित अवस्था में। वहाँ सुरक्षा की जा रही है साधु संतों के द्वारा। तो अब इस महिमा, इस स्थान की महिमा आप क्या कहें, जब शंकर जी की तपस्थली ही है। जी बिल्कुल, फिर तो दिव्य और है। ये हमारे एक थे महाराज जी, बहुत पुराने महाराज जी, लोगों को पता नहीं है कि हाँ। कब से
इन्होंने तपस्या की है अच्छा, साधना ये की जो है। जिनका आसन हाँ, लगा है, वो ये उनका आसन है। इनका नाम था दादा सरवनपुरी महाराज। सरवनपुरी महाराज, जय हो। ये इस गद्दी पर आज भी लोग रात में विश्राम नहीं कर सकते, सो नहीं सकते। अच्छा अच्छा। हम लोगों के जानकारी में देखे कुछ संत आए दो चार, थोड़ा सा अहंकार में आकर के यहाँ बैठने का सोने का प्रयास किया, हाँ। लेकिन भागे रात में वो, अच्छा अच्छा। रात में इस गद्दी पर। और यहाँ एकदम मन का साफ हृदय वाला रहेगा, वही यहाँ रुक सकता है इस कुटी में, जय हो, जय नहीं तो जयकार। यहाँ से भागना ही पड़ता है। प्रभु उनकी ऊर्जा अभी भी विद्यमान है इस वो अब आसन अभी में भी भी। है, वो हाँ। गद्दी पर है अभी भी ऊर्जा, जय जयकार हो। जो अभी भी एनर्जी को महसूस करने वाला होगा, हाँ वो गद्दी पर अगर बैठेगा या यहाँ से भी बैठ करके आप गद्दी का ध्यान लगाइए तो यहाँ की भी एनर्जी अभी भी आपको महसूस जी हो जी। जाएगी। और ये तो फिर धूना भी प्रभु उतना ही पुराना धूना हो। उतना ही पुराना है, और ये जय धूना हो। की तो अब क्या कहें, इसकी भी हम खुद ही इतने योग्य नहीं हैं कि इस धूना की महिमा हम बता सकें। जय हो, जय हो प्रभु। तो इस धुना की सुरक्षा में भी हैं आ लोग, अच्छा अच्छा। अदृश्य रूप में। अरे वाह, अपनी जय हो। सुरक्षा में हैं। सिद्ध संत लोग हैं, इनकी रखवाली कर रहे हैं इन हाँ, दिव्य चीज़ों रखवाली की। करने में कि मतलब कोई जैसे तांत्रिक मांत्रिक हैं बहुत सारे लोग आकर के, हाँ हाँ, गलत सलत क्रियाएं कर लेते हैं। वो चीज़ ना हो, ऐसी सुरक्षा व्यवस्था इसकी। जय हो प्रभु, क्योंकि तांत्रिक यहाँ पे आके गलत चीज़ें सिद्ध करके फिर सामाजिक नुकसान पहुँचाते हैं लोगों को, है ना। तो जय उस हो। हिसाब से यहाँ है, और ये सामान्य मानव के बस का नहीं है कि यहाँ की महिमा, यहाँ की देख, मतलब जो भी है यहाँ का प्रभाव वो देख सके, वो सब सामान्य लोगों की बात के बस वो का विशेष व्यक्ति होगा परमात्मा का। विशेष व्यक्ति है। जय हो। यहाँ बहुत लोग आ भी नहीं पाते हैं, न हाँ तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़, बहुत गिने चुने लोग जो इसको मैया या तो भोलेनाथ बुलाते होंगे, शायद वही आ पाते हैं। प्रभु, कितने परिक्रमावासी आते होंगे पूरे सीजन में यहाँ पे? पूरे साल भर में यहाँ मान के चलिए कि बहुत ज्यादा आ गए तो 7-8। अच्छा, तो उन 7-8 में ये हाँ दास भी है ना। हाँ। तो ये तो अभी कृपा ही मान हो गई के महादेव चलिए की। कि अभी जब से ये देवउठनी 11 से परिक्रमा प्रारंभ हुई है, हाँ तब से आप एक पश्चिम बंगाल से आए थे, हाँ। और एक ये अभी आए हुए हैं, एक आप हो गए, 4 हो गए, और एक दो लोग और आए थे। अच्छा अच्छा। और एक ये प्रहलाद पटेल जो है मध्य प्रदेश के हाँ हाँ, मंत्री जी हैं। उनकी बेटी आई थी अभी। तो वो तो 2-4 दिन पहले ही आई होंगी। नहीं, उनको भी आए हो गया ज़्यादा दिन, 10-15 दिन के लगभग हो गया। अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर वो गाड़ी से कर रही हैं परिक्रमा, है ना। हाँ वो गाड़ी से कर रहे हैं। हाँ, तो गाड़ी वाला आ सकता है। और वो गाड़ी वाले कभी कभी जो जान रहे हैं वही आ जाते हैं, नहीं पैदल में तो बहुत कम, मान के चलिए कि साल भर में वही जिस पे मैया की कृपा हो जाए वही आ जाएगा। मैया की कृपा और साथ साथ भोलेनाथ की इस कृपा। स्थान की कृपा। वाह, जय जयकार हो प्रभु। इस स्थान की कृपा जिसके ऊपर होगी वही आ सकता है, नहीं तो यहाँ सबके बस का नहीं है आप आना। अब यहाँ एक तो है 17 किलोमीटर आना और फिर वही वापस उसी मार्ग पर। हाँ हाँ, वही तो, मैं तो 15 समझ रहा था। नहीं, 17 किलोमीटर है गोरखपुर। अच्छा अच्छा। गोरखपुर 15-17 किलोमीटर। नहीं, गोरखपुर तो हमें जाना ही नहीं, हमें तो किनारे किनारे जाना है, तो मेरे लिए वही 15 पड़ेगा। क्योंकि हमारा तो कोई वास्ता ही नहीं गोरखपुर से। अपन महाराज जी मैया की परिक्रमा देखिए वास्तविक पैदल और किनारे किनारे की ही है। हाँ हाँ। अभी तो आज लोग अपना एक ये कहिए कि फैशन हाँ और मन को अपने शांति देने के लिए कि हाँ चलो हम परिक्रमा कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अपना गाड़ी से कर लिए या भागम भाग में कर लिए। जो परिक्रमा का वास्तविक स्वरूप है, वो समय जो निर्धारित है उस समय में मैया के किनारे किनारे नियम से आजकल बहुत कम लोग कर पा रहे हैं। जी 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 और प्रभु। जो नियम से कर ले रहा है तो वो उसको मैया का दर्शन भी हो रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है, एनर्जी के कुछ लेवल मिल में रहा बहुत कुछ मिल रहा है। अब वो मैया का दर्शन हो जा रहा है तो अब मान के चलिए कि उनको पता नहीं क्या क्या मिल जा रहा है। आत्मबल तो बहुत बढ़ता है मैया के किनारे रहने से। आत्मबल, आध्यात्मिक ऊर्जा, हाँ मन की शांति जो है, आपका मतलब भविष्य का जो मार्ग है वो एकदम स्पष्ट हो जाता है मैया की परिक्रमा के बाद। जय हो। कि आपको क्या करना है वो क्लियर हो जाएगा।
जय हो प्रभु। बहुत सुंदर आपने हमको ज्ञान दिया इधर, जो भी जानकारी थी बहुत अच्छी लगी मुझे। और मैया का इतना सुंदर स्वरूप है, यहाँ से दिखता है सीधे। देखिए आप, इतिहास में भी वर्णित है ये स्थान, शिव की तपस्थली है तो अद्भुत तो होगी ही। जय हो, जय जयकार हो। हर तरफ मैया का जल ही जल है। जितना हम ऊपर हैं इतना ही नीचे और मैया थी, मतलब हम सबसे ऊंचे स्थान पे हैं यहाँ पे। जय हो सूर्य नारायण की। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो सूर्य अस्त हो रहे हैं और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। देखिए क्या खूबसूरती है, बहुत ही सुंदर। जय हो, नर्मदे हर जीवन भर। तो एक कैमरा साफ कर रहा हूँ, फिर से करता हूँ। तो एक वो है ना कि झालखंड स्थान तुम्हारा, दो धारा के बीच तीर, जहाँ शिव शंकर करें तपस्या, उच्च शिखर कैलाश, है ना। तो वो स्थान है ये, वो महाराज जी ने भी बोला था। बहुत अद्भुत है, गजब की ऊर्जा है उस कुटी में। और कुछ बातें जो उन्होंने नहीं बोले मैंने तुम्हारे वीडियो में इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो बहुत गुप्त हैं। कि जो ये आसन है इस पर कोई सोता है तो उसको मारता है, यहाँ का जो देव है, जो ऊर्जा है वो। और प्लस इस हवन कुंड की जो ऊर्जा है, इसकी सुरक्षा के लिए एक पीले कलर का नाग है, मतलब सफ़ेद और पीले जैसा नाग है, और उसके दोनों तरफ मुंह है, ऐसा उन्होंने बोला मुझे। तो ये बहुत अद्भुत लगा मुझे और थोड़ा डरावना भी। और बाकी कमाल की ऊर्जा है, बहुत ही। आप ध्यान में बैठोगे और सीधा बहुत गजब ऊर्जा है। मतलब जितना मैं जानता हूँ अभी तक, जो अनुभव है मेरा, उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि ऐसी ऊर्जा अभी तक, मैं जब से अमरकंटक से यहाँ आया हूँ, सिर्फ अमरकंटक में एक मंदिर है नर्मदा जी का, वहीं देखी थी मैंने ये ऊर्जा। ऐसी ऊर्जा और कहीं नहीं देखी। उसके बाद यहाँ वो ऊर्जा मालूम पड़ी मुझे, सेम वैसी ही ऊर्जा। जैसे ही आप ध्यान में जाएंगे, पूरा एकदम से आप चोटी से लेके एड़ी तक एकदम ऊर्जा आपको महसूस होगी, कंपन शरीर में होने लगता है। बहुत कमाल ऊर्जा है। यहाँ हमको रहना है आज रात में, हो सकेगा तो कल भी रुक जाएंगे। बाकी और कुछ तो है नहीं दिखाने को। तो प्रणाम है आप सबको, बने रहिए हमारे साथ। और सूर्य देखो पूरी तरह से अस्त भी हो चुके हैं। नर्मदे हर जीवन भर, नर्मदे हर। तो मैया का यह स्वरूप आप पहली बार देख रहे होंगे। रात है और चंद्रमा है, और चंद्रमा का जो रिफ्लेक्शन है वो मैया में पड़ रहा है। और मैया यहाँ पे बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत ही ज़्यादा। क्या ही बोलें आपको। मैं ये रात का लगभग 11 बज चुका है, 10:30 के आसपास का समय है, और मैं इधर बैठा हूँ मैया के किनारे। तो इतना अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये रिफ्लेक्शन मैं देख रहा हूँ कि बहुत देर से, मतलब टकटकी लगा के देखा मैंने, तो बहुत अद्भुत अनुभव रहा हमारा, बहुत ही ख़ास। और चंद्रमा को देखा, त्राटक किया, वो बहुत कमाल का अनुभव है। मैंने कहा इस आपके साथ भी शेयर करें, ताकि आप भविष्य में कभी मैया के तट पे आएँ तो ये नज़ारे ज़रूर देखें। नर्मदे हर जीवन भर। जय जयकार हो माते की, सदा ही जय जयकार हो। शिव सबके मालिक हैं, शिव दया करें, शिव की शरण में। शिवोम तत्सत।